जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्टी आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। जैसा कि आपने देखा कि बरतानिया ने भी अमेरिका की हेल्प करने से इनकार कर दिया जंग में ईरान के खिलाफ। स्पेन ने भी इनकार कर दिया। कोई भी यूरोप का मुल्क जो है वो अमेरिका की हेल्प करने को तैयार नहीं है ईरान के खिलाफ जंग में। अमेरिका तने तनहा है, सिर्फ और सिर्फ इसराइल अमेरिका के साथ है। बेसिकली इस जंग में अमेरिका को इसराइल लाया है। इसराइल के कुछ अपने मफादात हैं, अपने वो उनके अज़ाइम हैं और अमेरिका भी उनके अज़ाइम में इस्तेमाल हो गया। मैं आपको एक अहम बात बताऊं, कल एक डोनाल्ड ट्रंप की एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से एक वीडियो लीक हुई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यंग उम्र बच्चियों के साथ जो है वो देखे जा सकते हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बेसिकली मोसाद का किया धरा है और अब डोनाल्ड ट्रंप को वो बदनाम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी ये एक ही पत्थर के दो रुख हैं, एक तरफ इसराइल है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके हाथों ब्लैकमेल भी हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने आप को अमन का पैगंबर कहता था कि दुनिया में अमन लाता हूँ, जंगें ख़त्म करवाता हूँ, वो इसराइल के हाथों इस्तेमाल भी हो गया, गंदा भी हो गया। अब वो चाहता है कि मैं कुछ सेफ एग्जिट ले लूँ, जंग से किस तरह जो है बच सकूँ, मगर अब जो है वो गले में उसका ढोल फट चुका है और वो जंग हार भी रहा है। इसराइल का जो नेतन्याहू जो वज़ीर आज़म है वो बहुत जो है अपने आप को दुनिया का पहलवान के तौर पर पेश करता था, कहीं पर छुप कर बैठ गया है। ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि नेतन्याहू कितना बहादुर है, वो बुज़दिली की तरह जो है वो छुपा हुआ है। आपसे मैं ये भी बताऊँगा कि जर्मनी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके जो हेड ऑफ स्टेट है उनसे मुलाकात की, हेल्प मांगी, मगर नेटो फोर्सेस ने भी जो है वो हेल्प करने से इनकार कर दिया है। यूरोपियन ममालिक ज़्यादातर नेटो फोर्सेस का हिस्सा हैं और जर्मनी जो है वो खुल के अमेरिका के साथ नहीं दे रहा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि दुबई में 100 अरब करीब डॉलर का जो सोना है जिसकी मालियत है, वहाँ पे ताजर जो है वो परेशान है। वो चाहते हैं ये डिस्काउंट रेट पर सोना बिक जाए क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये जंग कितनी देर चल रही है। और ये भी आप देखें कि दुबई में जब ये जंग हुई तो ईरान ने वहाँ पर जो अमेरिकन फौजी थे वहाँ पर अटैक किया, वहाँ पर जो है वो कुछ सिविलियन एरियाज भी हिट हुए और दुबई जो है वो गल्फ ममालिक में सबसे ज़्यादा परेशान है। और इसके अलावा कतर में भी जो है वो फौजी अड्डों पर टारगेट किया गया। तो यूँ लगता है कि जैसे दुबई के आइंदा आने वाले हालात बहुत टफ हो जाएंगे क्योंकि बहुत से जो ताजर हैं वो अब दुबई को छोड़ रहे हैं। वहाँ पर जो लोग टूरिस्ट भी जाते थे वो टूरिस्ट भी परेशान हैं, अब दुबई का कोई रुख नहीं करता। तो ये जो मैंने आपसे खबरें शेयर की और मैंने जैसे आपको ये भी बताया कि जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी कांग्रेस को कह रहा है कि मुझे 500 अरब डॉलर मजीद दें ताकि मैं जंग में जंगी आलात खरीद सकूं, जहाज़ खरीद सकूं, फाइटर प्लेन खरीद सकूं, मगर वहाँ की कांग्रेस ने भी डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने से इनकार कर दिया है। और यूँ लगता है कि आने वाले वक्तों में जो है वो ट्रंप जो है वो अपने मुल्क से ही जो है वो लोगों के एहतजाज की वजह से या अपनी कांग्रेस के एहतजाज की वजह से जंग में पीछे हटता दिखाई देगा। क्योंकि एक इतराज़ ये भी है कि अमेरिका ने 5 साल का जो असला है वो तकरीबन इन 2 हफ्तों के दौरान जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया है और अब वहाँ पर भी असले की कमी हो रही है। ये आज की हम खबरें जो अपनी शेयर की। थैंक यू।